आंख ऊपर कीजिए। वह पहले से बहुत बेहतर है, मगर आपको अपना ख्याल जरूर रखना होगा। मिस्टर अरेस, आप 3 दिन से मुसलसल जाग रहे हैं। आपको शदीद रेस्ट की जरूरत है। थैंक यू डॉक्टर साहब। मैं ठीक। मैं शाम को फिर आऊंगा कुछ टेस्ट रिपोर्ट्स के साथ, ताकि हमें अंदाजा हो सके कि आपकी यहाँ पे कितनी और स्टे है। थैंक यू। देखो अरेज, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम वापस अपने घर जा सकते हो। सुलवाते मत करो, यहीं रहूंगा मैं तुम्हारे पास। मैं सीरियस कह रही हूँ। मैं भी बिल्कुल सीरियस हूँ, मजाक नहीं कर रहा। अपनी हालत देखो तुम। मैं तुम्हें छोड़कर इस तरह चला जाऊं अच्छा लगता है? अरेज, तुम शादीशुदा हो, तुम्हारी बीवी को तुम्हारी जरूरत है। हाँ, पर वो कोई दूध पीती बच्ची नहीं है। देखो वो बहुत अच्छी लड़की है। तुम्हारे यहाँ आने पर उसने एतराज भी नहीं किया। अगर उसकी जगह कोई और होती तो तुम्हें उसका ख्याल करना चाहिए। हाँ, लेकिन अम्मी है ना ख्याल रखने के लिए उसका। एक बीवी को उसके शौहर की जरूरत होती है, माँ की नहीं। अनुष, मेरा और तुम्हारा रिश्ता बहुत पुराना है। साथ में झूले भी झूल चुके हैं हम लोग। उससे अभी 1 हफ्ता ही हुआ है जान पहचान हुआ है। मैं तुम्हें इस तरह नहीं छोड़ सकता। लेकिन अब मैं ठीक हूँ, मुझे अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। ठीक है, तुम्हें मेरी जरूरत नहीं, पर मुझे तुम्हारी जरूरत है। अब दोबारा ये बात मत करना। आराम करो, एनर्जी वेस्ट ना करो, आराम करो। खैरियत तो है बेटा? आज तुम अपने कमरे से भी बाहर नहीं आए। कुछ काम ही नहीं था करने के लिए, सोचा आराम कर लो। ये बताओ, वो आरएस से बात हुई तुम्हारी? जी हुई थी। क्या कह रहा था? कुछ नहीं, अनुष के ठीक होते ही वो उसको साथ लेकर यहाँ आ जाए। कुछ बता रहा था कब तक आएंगे ये लोग? ये तो नहीं बताया, लेकिन हाँ, अनुष से मेरी बात हुई थी। पहले से बेहतर है वो। क्या कह रही थी? शुक्रिया अदा कर रही थी। बहुत प्यारी बच्ची है। तो काफी दिन हो गए हैं, वैसे भी अब मैं ठीक हूँ। माशाल्लाह मिस अनुष, आप तो काफी फ्रेश लग रही हैं। लगता है अस्पताल में आपका दिल लग गया। घर जाने का इरादा नहीं? घर तो जाना ही है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, क्या अनुष ट्रैवल कर सकती है? क्यों नहीं कर सकती? ये तो आप भाग के भी जा सकती हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। आप लोग घर जाने की तैयारी करें। बहुत शुक्रिया। चलो, अच्छा हुआ। अब घर जाकर ही आराम करेंगे। जीनिया बेटा, ये तुम क्यों कर रही हो? मालिक किस दिन के लिए? हाँ, अच्छा वो तुमने कनीज से कह दिया आरिस बहुत दिनों बाद वापस आ रहा है और तुम्हें पता है उसको सफाई का कितना शौक है। आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, मैं सब संभाल लूँगी। अच्छा हाँ, वो आनुष के लिए परहेजी खाना बनवाना होगा। वो मैं खुद बना लूँगी, आप क्यों परेशान हो रही हैं? नहीं बेटा, मैं तुमको बिल्कुल भी किचन में नहीं जाने दूंगी। आखिर शमीम ने तुम्हें कभी जाने दिया जो मैं जाने दूंगी? हाँ, लेकिन थोड़ी बहुत कुकिंग तो मैं कर लेती हूँ आंटी। कोई ज़रूरत नहीं है, वो तो मैं कर लूँगी अभी जाकर के। बस तुम अपने मियाँ के लिए अच्छी तरह से तैयार हो जाना, इसलिए कि आरिस बहुत अरसे बाद आ रहा है। चलें ठीक है, और कुछ? तो मुझे बताया मैं कौन सा ड्रेस पहनूं? देखते हैं तुम्हारी अलमारी में जाके, देखो कपड़े माशाल्लाह से। हाँ ठीक है, मैं अनुष को बता देता हूँ। भाई तुम हमारे घर चल रही हो, हमारे साथ रहोगी। अम्मी ने कमरा भी साफ करवा दिया। क्या हुआ? घर का सुन के इतनी परेशान क्यों हो गई? आरिस, मैं तुम्हारे घर नहीं रहूंगी, अपने घर जाऊंगी। इस हालत में जब तुम्हें मदद की जरूरत है तुम अपने घर जाओगी? क्या हो गया तुम्हें? क्या बचपन है? कौन ख्याल रखेगा तुम्हारा वहां पे? बाबा है ना वहाँ पर। बाबा? बाबा तुम्हें खाना खिलाएंगे, तुम्हें बाथरूम तक ले जाएंगे। दिमाग सही?
समझते क्यों नहीं हो तुम? मैं सिर्फ इतना समझता हूँ कि तुम्हें इस वक्त मदद की जरूरत है और तुम्हें हमारे घर चल के रहना है। और वैसे भी तुम्हें अम्मी वहाँ अकेले नहीं रहने देंगे। मैं जानती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए गैर हूँ, ना महरम हूँ। तुम्हारी बीवी कितनी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन उसके दिल में कहीं ना कहीं मेरे लिए मैल जरूर आएगा। मैं मरना पसंद करूंगी, लेकिन शक की नजरों से देखा जाना नहीं। तुम मुझे मेरे ही घर लेके जा रहे हो ना? हाँ, तुम्हारे घर ही ले चलता हूँ तुम्हें, मगर मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा। आबिद भाई भी आजकल परेशान ही रहते हैं बिजली से। अरे मेरा ख्याल है आगे हैं वो लोग। करीम, वहीं चल के उनका वेलकम करते हैं ना। हाँ चलो। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। अस्सलाम वालेकुम मेरी कैसी हैं आप? तबीयत ठीक है? मेरी तबीयत ठीक है। ये अनुष नहीं है तुम्हारे साथ? अम्मी वो अपने घर चले गए। लेकिन हमने तो उनके स्टे की पूरी तैयारी की हुई थी। जिद्दी है ना काफी, अपनी बात नहीं मानी। मैंने तो इसको पहले ही बताया था, बहुत खुदसर है, अपने बाप की तरह किसी का एहसान नहीं लेती। हाँ, खुद सर होना अम्मी एक बात है, लेकिन ये तो बेवकूफ़ी है। लेकिन वो वहाँ अकेले कैसे रहेंगी? आप लोग फिक्र ना करें, मैं मैनेज कर लूँगा। उनके तो एक हाथ और एक टांग भी टूटी हुई है, तो मुश्किल हो जाएगा मैनेज करना। बात नहीं बेटा, हम लोग जाके उसको देख लेंगे। नहीं, आप लोग फिक्र ना करें, मैं मैनेज कर लूँगा। अम्मी थका हुआ हूँ, थोड़ी देर आराम करना चाहती हूँ। मैं आपके लिए चाय बना के लाऊं? नहीं, ज़रूरत नहीं। जी कौन? वालेकुम सलाम। वो मैं असद। वो जीनिया है। उसकी शादी हो गई है। जानता हूँ। कैसी है वो? ठीक है और बहुत खुश है। अच्छी बात है। और तुम यहाँ? वो मुझे जीनिया ने कॉल करने से मना किया था, तो मैंने सोचा शायद घर आई है तो उससे मुलाकात हो जाएगी। उसको भूल जाओ। हमारे यहाँ लड़के और लड़की की दोस्ती को कबूल नहीं किया जाता। क्यों? क्यों नहीं? और इसमें क्या है? और अगर मैं उससे बात कर भी लूंगा तो इसमें कौन सी कयामत आ जाएगी? आ जाएगी। उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ठीक है, मैं चलता हूँ। सुनो, तुम्हें जिनिया की बात सुन लेनी चाहिए थी। हर मोहब्बत का अंजाम बुरा नहीं होता है। आरेज, आरेज, क्या बात है? आप जाग रहे? वो मामा आपका खाने में इंतजार कर रही हैं। उनको बोल दो मैं अभी खाना नहीं खाऊंगा, अनुष के साथ खाऊंगा। मामा ने अनुष को खाना खिला दिया है। खिला चुके? मैं इतनी देर से सो रहा हूँ। आप थके हुए थे, इसलिए मैंने आपको जगाना मुनासिब नहीं समझा। ये उठा देती, पता नहीं क्या हालत होगी अनुष की। वो ठीक है, मामा 2 दफा गई थी उन्हें देखने। खाना? मैं खाता हूँ, तुम चलो मैं आता हूँ। जाओ। जीनिया बेटा, बेटा कनीसे को अरेस के लिए चलो।
मैंने इसे कहा भी था अम्मी कि मुझे उठा देती जल्दी, पता नहीं कितनी देर से सो रहा हूँ मैं। क्या हो गया? 1 हफ्ते की नींद है, पूरी कर रहे थे तुम बस। अनुष कैसी है? ठीक है, मैं खाना खिला कर आ गई। अम्मी सिर्फ खाना नहीं खिलाना था, मेडिसिन भी देनी थी उसे। अरे बाबा, फिर चली जाऊंगी, ऐसी कौन सी बात है? और कितना दूर रहती है वहाँ? नहीं, आप लोग फिक्र ना करें, मैं चला जाऊंगा। मामा ठीक कह रही है ना, आप इतने थके हुए हैं, हम दोनों जाके देख आएंगे उसे। आप लोग मुझसे बेहतर जानता हूँ मैं उसे, मुझे पता है किस तरह संभालना है। अच्छा बाबा चले जाना, पहले खाना तो खा लो। कोई भूख नहीं है। अच्छा रुकिए, मैं भी अभी तक अनूप से नहीं मिली हूँ, आपके साथ चलती हूँ, मिल भी लूंगी। अम्मी के साथ चली जाना। वैसे सीनियर ठीक ही कह रही है, ले जाओ, तुम्हारी बीवी है, वो मिलना चाहती होगी इससे। उसकी मेडिसिन का टाइम हो गया है, अभी मुनासिब नहीं है जाना। ये अजीब बातें कर रहे हो तुम, खाना खा के जाओ। नहीं अम्मी, बाद में। अनुष, अरे ये सब क्या है? ब्रेकफास्ट तैयार है मैडम, बैठिए। वो तो मुझे भी पता है, पर ये क्या है? ये सब मोहब्बत है। ये मोहब्बत मुझे नहीं चाहिए। चलो, रोजाना सुबह आप करती हो, आज छुट्टी का दिन है, थोड़ी खिदमत का मौका हमें दीजिए, साथ साथ मोहब्बत का। ठीक है, आपने बनाया, मैं खिला दूँ। श्योर। आ जाए। कैसी तबीयत है? बोर तो नहीं हो रही थी? नहीं। तुम्हारी मेडिसिन का टाइम हो गया। मैं खुद ही ले लूंगी, तुमने ऐसी तकलीफ की। तकलीफ की क्या बात है? प्यार जैसी बातें ना किया करो मुझसे। मेरा मतलब है कुछ देर आराम कर लेते। अरे मैंने कौन से पहाड़ खोदने जो आराम कर लेता, जितना आराम करना था कर लिया। 1 हफ्ते बाद आए थे, कुछ टाइम तो अपनी बीवी के साथ गुजारते। इस वक्त तुम्हें मेरी ज्यादा जरूरत है। समीर तुम्हारे बारे में कुछ कहते थे, सच ही कहते थे। पागल ही कहते होंगे। कहते थे तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करते हो। हाँ तो सच ही तो कहते होंगे, बचपन के दोस्त हैं हम, प्यार तो होना ही। बस यही था ना रेस। अनुष, समीर ने मेरी आंखों में वो देख लिया जो तुम कभी ना देख सके। मैं तुमसे हमेशा मोहब्बत करता रहा और हमेशा मोहब्बत करता रहूंगा। ये मेडिसिन। हाँ। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ आरिस। तुमने मेरी दोस्ती का मान ही तोड़ा, ऐसा पहले क्यों नहीं समझ सकी? मैं तुमसे बड़ी थी, तुमने ऐसा सोचा भी क्यों? जाओ यहाँ से। मेडिसिन खा। नहीं खानी मुझे मेडिसिन, खा लूंगी मैं खुद। अनुष, तुम्हारे जज्बात की एक लहर मेरी मोहब्बत को खत्म नहीं कर सकती। बस जाओ यहाँ से, चले जाओ।
ग्लास टूट गए हैं। तुमसे अलग कैसे रहेंगे ये बतला दो ना, होके जुदा कैसे जिएंगे ये सिखला दो ना। अनु फरीद की दोस्त है, वो अपनी दोस्ती का हक अदा कर रहा है। अनु का ख्याल ऐसे रख रहा है जैसे इसका शौहर हो। असद भी तो मेरा दोस्त है, लेकिन वो मुझे फोन भी नहीं कर सकता। तमाशा सिर्फ मर्दों के लिए, मुझे इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। वारिस मेरी जिंदगी, वही मेरा शौहर है। आरिस, 12 से ऊपर का टाइम हो चुका है, अब बस जाओ यहाँ से। ठीक है, तुम सो जाओ, मैं चला जाऊं। तुम्हारी मौजूदगी में मैं नहीं सो पाऊंगी। अच्छा, हॉस्पिटल में तो सो जाया कर। तब की बात और थी, अब ये जानते हुए कि तुम्हारे मेरे दरमियान दोस्ती भी नहीं रही, मेरे लिए तुम सिर्फ एक अजनबी हो। अब बस जाओ यहाँ से। सारी जिंदगी एक एक लम्हा मैं तुमसे मोहब्बत करता रहा, और एक जुमले ने मुझे अजनबी बना दिया। झूठ बोलती हो तुम, बिल्कुल झूठ बोलती हो तुम। तुम अच्छी तरह से जानती थी कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, मगर तुम्हारी अपने भाई के सामने जबान ना खुली। एक अजनबी इंसान से उसने तुम्हारी डोर बांध दी, जिसे तुम जानती नहीं थी, और तुम उसके साथ भेड़ बकरी की तरह चले गए। और 2 दिन में, सिर्फ 2 दिन में तुम्हें उस आदमी से मोहब्बत भी हो गई। बस कर दो आरिस, समीर मेरा शौहर था, मोहब्बत करता था वो मुझसे, मैं भी उससे प्यार करती थी। और ये तुमसे किसने कह दिया कि हम एक दूसरे को जानते नहीं थे? वो मेरा क्लास फेलो था, हम एक दूसरे को चाहते थे। इतनी बड़ी बात, इतनी बड़ी बात छुपाई तुमने मुझसे। मुझे शक हुआ था उस वक्त, शक हुआ था जब मैंने पहली बार उसे तुम्हारे सामने देखा था। लेकिन मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम सारी जिंदगी मुझसे इतनी बड़ी बात छुपा के रखोगी। ठीक है कि तुम मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं, लेकिन कुछ बातें बहुत पर्सनल होती हैं, इस बारे में सिर्फ बाबा को पता था। और जब फैसल भाई ने मेरे मुस्तकबिल का फैसला करना चाहा, तो फिर मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। हाँ, मगर अब वो इस दुनिया में नहीं रहा, चला गया है तुम्हें छोड़कर। आजाद कर दो, आजाद कर दो अपने आप को इस दुनिया के अनदेखे बंधनों से। मर चुका है वो, और तुम जिंदा हो। बचपन से लेके आज तक कभी भी एक पल भी तुम्हारे दिल में मेरे लिए नफरत जागी? आरिस, तुम मेरे दोस्त थे और मुझसे छोटे थे। छोटा छोटा छोटा, क्या मतलब है इस बात का? कहां लिखा है, दुनिया की किस मजहब की किताब में लिखा है कि एक छोटी उम्र का आदमी एक बड़ी उम्र की औरत से शादी नहीं कर सकता? और कितनी बड़ी हो तुम मुझसे? कितनी बड़ी हो? 3 साल, 4 साल? बस कर दो आरिस, अब बस जाओ यहाँ से। एक दोस्ती ही थी तुम्हारे मेरे दरमियान, वो भी अब नहीं रही। और एक बात गौर से सुन लो, समीर नहीं रहा, लेकिन उसका प्यार और उसकी याद हमेशा मेरे दिल में रहेगी। सुना तुमने?
ठीक है, मैं चला जाता हूँ। कल मैं आऊंगा सुबह, तुम्हारे लिए अपने हाथों से नाश्ता बना। तुम अब तक सोए नहीं? आपका इंतजार कर रही थी। तुम जानती हो ना अनुष की हालत क्या है, उसे अकेले नहीं छोड़ा जा सकता। तो अभी भी क्यों छोड़कर आए? सो गई थी। वॉशरूम के लिए उठ भी सकती है। मतलब क्या तुम्हारा? मतलब ये कि मुझे पता है कि वो आपकी बचपन की दोस्त है, लेकिन वो एक जवान लड़की भी है। और उसी जवान लड़की के साथ एक हफ्ता मैं एबटाबाद में गुजार कर आया हूँ। वो हॉस्पिटल था, घर नहीं, और यहाँ वो अकेली है। क्या फजूल बातें कर रही हो तुम? आरज़, मैं आपकी बीवी हूँ और आपने मुझसे शादी अपनी खुशी से की थी। ये शादी मैंने अपनी खुशी से नहीं की और तुम अच्छी तरह से जानती हो। अम्मी के इसरार पर की है मैंने ये शादी, और तुमने भी कुछ ऐसा ही किया। हाँ, लेकिन जब एक लड़की किसी को अपना मान लेती है तो बाकी सब कुछ पीछे छोड़ा था। कुछ पीछे नहीं रहता, वक्त एक दायरे में बस घूमता ही रहता है। जो पीछे था उससे आगे आना ही होता है। आरज़, आप मेरा यकीन करें, अब आपका घर ही मेरा घर। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, ये घर तुम्हारा है। देखो ना अम्मी तुमसे कितना प्यार करती हैं, सगी माँ जितना चाहती है ना। आप नहीं चाहते? जीनिया, नए रिश्ते बनने में वक्त लगता है और पुराने रिश्ते इतनी आसानी से तोड़े नहीं जाते। आइंदा देखो इस तरह मेरा इंतजार मत क्या करना। वहां मुझे अक्सर देर भी जाती, तुम सो जाया करना। अरे बेटा, ये तो बहुत अच्छा हुआ, मैं तुम्हें लेने के लिए आ रही थी नाश्ते के लिए। इफ़ात आंटी, आरज़ कहाँ है? आरज़ अनुष के पास गए। नाश्ता भी नहीं किया? मेरा ख्याल है उसके साथ ही करेगा। लेकिन उसके लिए तो आपने नाश्ता लेकर जाना था ना? मैंने बनाया था लेकिन वो नाश्ता ले गया। आंटी, ये सब कुछ हो क्या रहा है? कुछ नहीं बेटा, दरअसल आरज़ उसका बहुत पुराना दोस्त है और इस वक्त में उसकी ज़रूरत है, बस हेल्प कर रहा है उसकी। अगर इतनी ही अच्छी दोस्ती थी तो शादी कर लेता। क्या कह रही हो तुम? हाँ ठीक कह रही हूँ आंटी मैं। जब से उसका एक्सीडेंट हुआ है वो उसके पास ही बैठा रहता है, ऐसे
ऐसी भी क्या बीमारी, ठीक हो रही है ना, मर तो नहीं गई है वो कि उसके पास अपनी बीवी के लिए वक्त नहीं? तुम परेशान ना हो, मैं उसको समझाऊंगी। हाँ आंटी, अगर मेरी जगह कोई और लड़की होती तो वो ये बर्दाश्त करती क्या? तुम अपनी हो ना, इसलिए अंडरस्टैंड कर रही हो। बात अंडरस्टैंड करने की नहीं है आंटी। कोई भी लड़की आधी रात को अपने शौहर को किसी और के साथ देख के बर्दाश्त नहीं करेगी। ठीक कह रही हो। मैंने कहा ना मैं उसको समझाऊंगी, लेकिन वो है इतना जिद्दी, मेरी या तुम्हारी बात क्या मान। आप रहने दें आंटी, मुझे समझाना आता है, अब मैं समझाऊंगी। देखूं तो सही कि आखिर अनुष है कौन जिसके लिए वो इतना मरे जा रहा है। अब मेरी बात सुनो जीनिया, देखो बेटा, मैं चली जाऊंगी, तुम मत जाओ प्लीज। नहीं आंटी, मुझे भी तो देखनी दीजिए आज। जीनिया, जीनिया मेरी बात सुनो, जीनिया, जीनिया प्लीज। तुमसे कितनी बार कहा है, जब भी कोई काम हो तो अम्मी को फोन कर लिया कर। हमारा घर कोई मीलों दूर नहीं है यहाँ से। एक तो मुझे इस बात की समझ में नहीं आती, इस घर में रहने की क्या जिद लेकर बैठ गई हो तुम। हमारे घर होती तो मैं किसी चीज की तकलीफ ना होती। कुछ नहीं हुआ मुझे, मामूली सी चोट है। मामूली सी चोट, फ्रैक्चर हो जाता तो? काश मैं समीर के साथ मरी जाती। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? अगर तुम्हें कुछ भी हो गया ना अनुष, तो मैं खुद को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे साथ ही मर जाऊंगा। कैरी ऑन, आखिर आप दोनों बचपन के दोस्त हैं। कहीं मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं किया? अनुष बाथरूम में गिर गई थी, चोट आई इसे। ओह, तो फिर आपको रात को यहाँ रुकना चाहिए देखभाल करने के लिए। कैसी बातें कर रही हो जीनिया, इसे तुम्हारे साथ होना चाहिए, मेरे साथ क्यों रहेगा? क्यों नहीं होना चाहिए? तुम्हें मरने के लिए अकेला छोड़ दो मैं? नहीं नहीं, आप क्यों अकेला छोड़ेंगे इन्हें? अगर आपने छोड़ दिया तो इनकी देखभाल कौन करेगा? अब देखिए ना, आपका नाश्ता मामा लेकर आ रही थी, लेकिन इन्होंने साफ मना कर दिया और फिर खुद लेकर आ गए। बंद करो अपने ये तंजिया जुमले। यहाँ कोई बच्चा नहीं है जो तुम्हारे जुमलों को समझ ना सके। और मैं भी कोई बच्ची नहीं हूँ जो आप लोगों के दरमियान होने वाले मामलात को ना समझूं। जीनिया, अगर इतना ही प्यार था आप दोनों में, क्यों की थी आपने मुझसे शादी? क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद की? तुमसे शादी करना मेरा नहीं, तुम्हारे बाप का फैसला था, और तुम अच्छी तरह से जानती हो तुम्हारा बाप का फैसला पत्थर पे लकीर होता है। जाओ जाकर अपने बाप से पूछो कि क्यों बर्बाद की तुम्हारी जिंदगी। जीनिया, क्या हुआ बेटा? जीनिया, जीनिया बेटा, ये तुम क्या कर रहे हो आरिस? वही जो मैं करना चाहता हूँ। तुम इतने सेल्फिश कब से हो गए? सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो। उसके दिल पर क्या गुजर रही होगी, इसके बारे में तुमने सोचा भी है? मैं उससे मोहब्बत नहीं करता, उसके साथ एक झूठी जिंदगी कैसे गुजार सकता हूँ? मैं भी तुमसे मोहब्बत नहीं करती। मेरे साथ झूठी जिंदगी गुजारने के लिए तैयार हो? तुम झूठ बोल रही हो। मैं सच बोल रही हूँ। अभी और इसी वक्त जीनिया के पास जाओ और जाकर उससे माफी मांगो। किस बात की माफी मांगू मैं उससे? सच बोलने की? उससे तुमसे शादी की है, वो तुम्हारे घर पर आई है। वो किसी और को पसंद करती है, मैं भी ये बात जानता हूँ और तुम भी ये बात जानती हो। तुम कितने चीप इंसान हो। शादी से पहले किस लड़का या लड़की का अफेयर नहीं होता? जरूरी तो नहीं है कि वो शादी कर ले।
हाँ तो कर लेती ना शादी उससे। उसने अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दी है, अपने माँ बाप के फैसले पर सर झुका लिया। पर मैं क्यों सर झुकाऊं उसके बाप के फैसले पर? अरे वो नाराज होकर अपने मैके चली जाएगी। हाँ तो चली जाए, मैं भी यही चाहता हूँ। अरे सच तो कह रहा हूँ। अच्छा वो नाराज होकर अपने मैके चली जाए ताकि मैं तुमसे शादी करके तुम्हें अपने घर ले आऊं। जीनिया, जीनिया बेटा दरवाजा खोलो। जीनिया बेटा ये सब क्या कर रही हो तुम? हाँ, और मैंने तुम्हें मना किया था ना वहां जाने से, क्योंकि आरेज बहुत जिद्दी है। आंटी वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता, वो अनुज से प्यार करता है। ये तुम क्या कह रही? आंटी मैं खुद अपनी आंखों से देख कर आ रही हूँ, वो उसके बगैर नहीं रह सकता। ये तुम क्या कह रही हो? हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हूँ आंटी। मुझे कोई गलतफहमी हुई है। वो बहुत पुराने और अच्छे दोस्त। दोस्ती में इतनी केयर नहीं की जाती आंटी जितनी आपका बेटा अनुज की करता है। हाँ लेकिन अनुष उम्र में भी तो उससे बहुत बड़ी है ना। हाँ लेकिन आपको तो पता है ना आपके बेटे को दुनिया से मुख्तलिफ नजर आने का कितना शौक है। वो हर काम ही डिफरेंट करता है, इसलिए उसने मोहब्बत का तरीका भी कुछ डिफरेंट ही निकाला है। बेटा अगर वो अनुष से मोहब्बत करता तो तुमसे शादी क्यों करता? आपकी जिद की वजह से, पापा के फैसले की वजह से। नहीं बेटा, वो ऐसा नहीं कर सकता है। मैं उससे बात करूंगी। अभी अब बात करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि जो कुछ मैं अपनी आंखों से देख कर आ रही हूँ उसके बाद अब बात करने की गुंजाइश नहीं है। ये जीनिया, मैं रोक रही हूँ ना आपको। जीनिया, जीनिया इस तरह और मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगी। अभी तो समीर का कफन भी मैला नहीं हुआ और आरेस मुझसे शादी की बात कर रहा है, और वो भी जीनिया को छोड़कर। ये वो आरेस नहीं है जिसे मैं जानती थी, जो मेरा दोस्त था, मेरा हमदम था। जीनिया ठीक कह रही थी, उसकी सारी बातें सच थी। तो मैं क्या करूं? करूं भी तो क्या करूं? अपाहिज हूं, माजूर हूं, बिस्तर पर पड़ी हूं। फैसल भाई भी कब तक अपना घर बार, अपनी बीवी को छोड़कर पाकिस्तान आते रहेंगे? मेरे खुदाया मैं क्या करूं? इस तरह तो जिंदा रहने से बेहतर है मैं मर जाऊं। ये क्या कर रही हो? छोड़ो। क्या कर रही हो? पागल हो गई हो तुम? खुदकुशी करना चाहती हो? क्या लगता है तुम्हें तुम्हारे खुदकुशी करने से सारे मसले हल हो जाएंगे? अनुष मैं कसम खा के कहता हूं, अगर तुमने दोबारा इस तरह की हरकत करने की कोशिश की तो मैं अपनी जान दे दूंगा, और वो जो मेरे घर पे बैठी हुई है ना वो बेवा हो जाएगी। कैसे इंसान हो तुम? मरने भी नहीं देते। मैं मरूंगी, बाहर में जाओ तुम भी और दीनिया भी। ठीक है अनुष, तुम जैसा कहोगी मैं वैसे ही करूंगा, बस तुम ये हरकत दोबारा मत करना। तो अभी इसी वक्त सीनिया के पास जाओ,
जाओ उसके पास। ठीक, यही चाहती हो ना तुम? किसे कहे प्यार है तुमसे, मैं पल पल घुट घुट कर जिंदगी गुजार, हाँ बस तुमसे, ये जहर पीने के लिए तैयार हूं। तेरा दीदार है करते छुप के, हाँ छुप छुप के।